साथियों नमस्कार। कॉन्सेप्ट विद कमल चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम भारत के भूगर्भीय विकास को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में भारत के भूगर्भीय विकास को लेकर बात की। आज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की भूगर्भीय संरचना में आर्यन क्रम की चट्टानें। तो हेडिंग डालिए आर्यन क्रम की चट्टानें। तो आप देखेंगे कि ये जो आर्यन क्रम की चट्टानें हैं, अगर हम इनकी बात करें तो मुख्यतः इनको अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 गोंडवाना क्रम की चट्टानें, नंबर 2 दक्कन ट्रैप, नंबर 3 टर्सरी क्रम की चट्टानें और नंबर 4 क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। ठीक, तो आप जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो आप हेडिंग डालें गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की अगर हम विशेषता देखें तो सबसे पहले हम इनका निर्माण देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? निर्माण देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। तो निर्माण की अगर हम बात करें तो निर्माण अगर हम देखेंगे तो निर्माण इनका कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग के मध्य में देखने को मिलता है। जुरैसिक युग में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें निर्माण तो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक हलचल के कारण इन चट्टानों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप देखेंगे निर्माण कार्बोनिफेरस युग में और पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक हलचल के कारण इन चट्टानों का निर्माण हुआ। अगला आप देखेंगे इन्हीं चट्टानों में, तो इन चट्टानों में इस समय पर अगर कंडीशन देखी जाए तो पृथ्वी पर भूगर्भिक हलचल इसके कारण क्या हुआ? जो पेंजिया था, पेंजिया का विखंडन, पेंजिया के विखंडन से आप देखेंगे कि जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड में संचलन और इसके कारण आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत टूटकर अलग हो गया। जो पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर संचलित हुआ। अगर हम थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से इसको देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जैसे ये है गोंडवाना, आप देखेंगे जैसे अगर हम बात करें तो ये है गोंडवाना लैंड और इस गोंडवाना लैंड से ये जो प्रायद्वीपीय भारत था वो टूटकर अलग हो गया और जब अलग हुआ तो इसका जो संचलन है वो इस दिशा में हुआ। तो ये है पश्चिम, ये है पूर्व, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। तो पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर संचलन हुआ। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे संचलन के परिणाम स्वरूप प्रायद्वीपीय भारत यूरेशियन प्लेट से टकराया
जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, तो ये आप देखेंगे आर्यन क्रम की चट्टानों के निर्मित होने की एक प्रक्रिया है। क्लियर? इस समय पृथ्वी पर जीवाश्मों की अधिकता अतः ये जीवाश्म पृथ्वी के गर्भ में चले गए। आप देखेंगे जब ये गर्भ में चले गए तो अत्यधिक ताप दाब के कारण जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हुए। जीवाश्म ईंधन में विशेषकर कोयला, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हुए, विशेषकर कोयला में परिवर्तित हुए। ठीक, तो ये जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हुए। क्लियर? ठीक, अब हम बात करते हैं विशेषता। तो आप हेडिंग डालेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषता। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषता। ठीक, तो पहली विशेषता आप देखें, आप लिखेंगे जीवाश्मों की उपस्थिति। दूसरी विशेषता आप लिखेंगे भारत का 90% कोयला भंडार इन्हीं चट्टानों में प्राप्त। ठीक, इन्हीं चट्टानों में प्राप्त। इन चट्टानों में हिमानी के निक्षेप पाए जाते हैं। चौथी विशेषता आप देखेंगे, ये परतदार चट्टानें हैं। अगला आप देखेंगे इन चट्टानों में बिटुमिनस प्रकार का कोयला, बिटुमिनस प्रकार के कोयले की अधिकता। क्लियर? तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब हम इनकी गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विस्तार देख लेते हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे मुख्यतः नदी घाटी क्षेत्रों में, यानी गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इनका विस्तार आपको मुख्यतः नदी घाटी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। ठीक, तो आप देखेंगे ये आपका ये
झारखंड वाला रीजन है और यहाँ से एक नदी कुछ इस तरह से बहती है और वेस्ट बंगाल की ओर जाती है, हुगली की सहायक नदी है, इसी को हम कहते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। ठीक, तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। अगला आप देखेंगे महानदी घाटी क्षेत्र। तो यहाँ इसी उड़ीसा में ये जो जगह है ये है महानदी घाटी क्षेत्र। महानदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र। इसके अलावा अगला आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। यह है नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र और अगला है ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र। ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र हैं मुख्यतः ये भारत में कोयला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख। ठीक, तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार। क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अब कुछ क्षेत्रों की भी बात कर लें तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में आप देखेंगे एक आपको झरिया, दूसरा आपको बोकारो चित्र दिखाई देगा। महानदी घाटी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आपको महानदी घाटी क्षेत्र में जैसे तलचर और कोरबा देखने को मिलेगा। ये दोनों आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे और ये आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे, झारखंड। ठीक, इसके अलावा नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा और ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? ठीक, अब बात करते हैं दक्कन ट्रैप। तो अगला जो प्रकार है वो है दक्कन ट्रैप। अगला जो प्रकार है वो क्या है? दक्कन ट्रैप। ठीक, तो सबसे पहले निर्माण की अगर हम बात करें तो निर्माण आप देखेंगे क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में। ठीक, प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर या प्रायद्वीपीय भारत में होने वाली ज्वालामुखीयता के कारण, ज्वालामुखीयता से। ठीक, विशेषता अगर हम बात करें विशेषता की बात करें तो मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता है। दूसरा, इन चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से काली मिट्टी का विकास। काली मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी या फिर इसी को हम चरनोजम मिट्टी या इसी को हम स्वतः ज्योति मृदा भी कहते हैं। क्लियर हुआ? एक चीज और विशेषता में एक पॉइंट और लिख लें, इस मिट्टी में
इस मिट्टी में कपास एवं गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर, ठीक। तो यह है दक्कन ट्रैप। 2 पॉइंट और लिख लें इसमें विशेषता में। इस मृदा में नाइट्रोजन एवं पोटेशियम की कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है, ठीक ठीक। तो नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी पाई जाती है। और आप देखेंगे कि आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता है। तो 1 पॉइंट और लिख लें इसमें, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यहीं पे मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन लिख लें, ठीक है, नोट में अलग से यहाँ लिख लें। इस मृदा में मैग्नीशियम एवं आयरन की अधिकता है, आयरन की अधिकता है। क्लियर, ठीक। अब हम दक्कन ट्रैप के विस्तार की बात करते हैं। तो हेडिंग डालें दक्कन ट्रैप का विस्तार, ठीक। तो विस्तार अगर आप देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक एवं तेलंगाना आदि क्षेत्रों में, ठीक। आप देखें तो ये गुजरात का रीजन, ये महाराष्ट्र का रीजन, कर्नाटक का रीजन, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का रीजन, और ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दक्कन ट्रैप का है क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र में आप देखेंगे सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी का विकास, काली मिट्टी का विकास देखने को मिलता है, जो गन्ना एवं कपास की खेती के लिए, कपास की खेती। क्लियर, ठीक। तो यह है दक्कन ट्रैप का विस्तार, दक्कन ट्रैप का विस्तार, ठीक। अगला जो प्रकार है वो है टर्सरी क्रम की चट्टानें, टर्सरी क्रम की चट्टानें। तो सबसे पहले निर्माण, तो निर्माण आप देखेंगे प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत के यूरेशियन प्लेट से टकराहट के दौरान हिमालय के रूप में, हिमालय के रूप में, ठीक। तो इनका जो निर्माण है वो प्रायद्वीपीय भारत के यूरेशियन प्लेट से टकराहट के दौरान हिमालय के रूप में। क्लियर, विशेषता देखें, तो आप लिख सकते हैं मुलायम चट्टानी संरचना है, चट्टानी संरचना है, मुलायम चट्टानी संरचना है। दूसरी विशेषता तैथिस सागर में बलन पड़ने से निर्मित
निर्मित हैं। तीसरी विशेषता, जीवाश्मों की अधिकता है। जीवाश्मों की अधिकता है। जीवाश्मों की अधिकता है। और अगली विशेषता, तो आप देखेंगे भारत में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में जो पेट्रोलियम के भंडार हैं वो इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक। अब हम विस्तार की बात करते हैं। विस्तार, तो टर्सरी क्रम की चट्टानों का विस्तार। तो विस्तार आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम के बाद भूटान, अरुणाचल प्रदेश, और फिर आप नीचे की ओर चले आएंगे तो अराकन योमा श्रेणी के रूप में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाले क्षेत्रों में, ठीक इन क्षेत्रों में पहाड़ी अन्य संरचना के रूप में ये जो चट्टानें आपको दिखाई देंगी ये है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। क्लियर हुआ? इसमें आप असम क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो माकुम, असम क्षेत्र में आप देखेंगे तो माकुम क्षेत्र, इसके अलावा डिगबोई, ये जो क्षेत्र हैं ये क्षेत्र आपको पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाने जाएंगे। पेट्रोलियम का भंडार, ठीक। तो ये इस तरह की चट्टानें हैं। विस्तार क्लियर हुआ टर्सरी क्रम की चट्टानों का, ठीक। एक चीज और नोट में लिख लें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें अपने निर्माण के दौरान की अवस्था के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। कौन कौन से इधर देख लेते हैं। नंबर 1 यूसीन क्रम की चट्टानें, ये आपको बाह्य हिमालय में देखने को मिलेंगी। बाह्य हिमालय, ये चट्टानें आपको बाह्य हिमालय में देखने को मिलेंगी। नंबर दो मायोसीन क्रम की चट्टानें, और ये आपको मध्य हिमालय में देखने को मिलेंगी। मध्य हिमालय, तो ये चट्टानें आपको मध्य हिमालय में देखने को मिलेंगी। नंबर 3 प्लायोसीन क्रम की चट्टानें, और ये जो चट्टानें आपको शिवालिक हिमालय में देखने को मिलेंगे। शिवालिक हिमालय में देखने को मिलेंगे। क्लियर? ठीक। तो यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं, आगे बढ़ें। अगला है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। यानी जो अगला प्रकार है वो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो विकास आप देखेंगे तो आप लिखेंगे वर्तमान में भी जारी,
वर्तमान में भी जारी। ठीक, प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे टर्शियरी क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपरदन के दौरान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से। ठीक, तो इनका जो निर्माण है टर्सरी क्रम की चट्टानों के अपक्षय प्रदन के दौरान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, वर्तमान में भी जारी है। ठीक, विशेषता देखें, विशेषता तो पहली विशेषता, इन चट्टानों द्वारा या इन चट्टानों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों का निर्माण। ठीक, दूसरी विशेषता, ये मैदानी क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ। ठीक, अब हम विस्तार की बात करें तो आप विस्तार देखेंगे, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का विस्तार, तो आप देखेंगे पहला विस्तार आप देखेंगे सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र। ये आप देखेंगे, ये है आपकी सिंधु नदी और इस सिंधु नदी की ये सहायक नदियां। तो इन नदियों के घाटी क्षेत्र में, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, सिंधु का मैदान। तो इस क्षेत्र में जो भी चट्टानी संरचना है वो टर्सरी युग की चट्टानी संरचना है। ठीक है, अगला विकास आप देखेंगे तो आप देखेंगे गंगा यमुना के क्षेत्र में, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है ये है गंगा और यह है यमुना, तो गंगा यमुना नदी घाटी क्षेत्र। ठीक, तो दूसरा विस्तार आप देखेंगे, गंगा यमुना नदी घाटी क्षेत्र में, गंगा यमुना नदी घाटी क्षेत्र। ठीक, इसके अलावा अगला जो विस्तार है वो आपको ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, घाटी क्षेत्र। इसके अलावा अभी देख लेंगे मैप पर, आप देखें यहाँ पर ये वाली जो नदी है असम वगैरह, यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है यह है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र। क्लियर, तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अगला महानदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र। और ये जो विकास आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, उड़ीसा में, तो ये है आपका उड़ीसा और यहाँ पर ये है आपका महानदी घाटी क्षेत्र।
महानदी घाटी क्षेत्र। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। और ध्यान रखें, आप इस चैनल पर लगातार बने रहें, वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। धन्यवाद।